विशेषकर धारा 38 जो पुलिस एक्ट का धारा है, उसमें ट्रैक्टरों को पकड़ते हैं तो फरियादी अपनी एप्लीकेशन एसपी को देता है और एसपी उसको थाने पर भेजता है। तो बंद करो, पता लगा दो। और उसके बाद एसपी ट्रैक्टर को जब छोड़ता है तब 2 लाख की तो एनजीटी की रसीद और 27,000 की माइंस की रसीद, ये सवाई माधोपुर की स्थिति है। और हमारा जिला दौसा, करौली, गाँव, बूंदी, मैंने पता कर लिया है, वहाँ एनजीटी की रसीद 1 लाख की है और सवाई माधोपुर में एनजीटी की रसीद 2 लाख की काट है। 1 लाख तो वैसे ही ज़्यादा ले लो, और कई पुराने ट्रैक्टर की तो 2.5 लाख की जो करने की लग जाती है, एक अलग पक्ष है। लेकिन ये एनजीटी के आदेश की कॉपी है जिसके आप व्हाट्सएप ले लेना, इसमें 1 लाख का प्रावधान है राशि देने का, पेनल्टी देने का। तो ये पूरी तरह से सवाई माधोपुर प्रशासन की अन्यायपूर्ण कार्रवाई है कि धारा 38 या मोटर व्हीकल एक्ट में 207 में इन ट्रैक्टर को पकड़ते हैं तो 2,27,000 की पेनल्टी ट्रैक्टर वालों को देनी पड़ती है। 1 लाख जानबूझकर ज़्यादा लिया जा रहा है, जबकि एनजीटी का आदेश है, एनजीटी का OA संख्या 140/2014 में 158 ऑब्लिक 2017 में 19/9/2018 के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में 1 लाख रुपये प्रति वाहन की राशि वसूल की जाएगी या ऑपरेटर का। इसलिए ये इनका शोषण होगा। दूसरा ये रसीद है दौसा की रसीद लाए, जो सब 1-1 लाख, एनजीटी की पेनल्टी 1 लाख, जो दौसा से रसीद लाए। इसी प्रकार से दूसरा जो गंभीर प्रकरण है कि धारा 38 में कल जो हमने धरने के दौरान सूची मांगी लोगों कि धारा 38 में कितने ट्रैक्टर जब्त करिए धारा 38 की एप्लीकेशन, और इसमें धारा 38 के तहत विभिन्न थानों में जब्त ट्रैक्टरों की सूची है जो कल हमें मिली है, वो है 250 है। कल जो वहाँ मिली है मौके पर तो आई यूं वाला बात है, वो जो नहीं आए वो इसमें है या अपने द्वारा नहीं, ये तो लोग एप्लीकेट कर देंगे, परिवादी जो देंगे कल, वो है ये कल की 250 की कैंप के समय, धरने के समय। ये 250 जो ट्रैक्टर बंद है कब से हैं ये कोई 10 महीने से, कोई 8 महीने से, कोई 6 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई 13 महीने से, कोई 17 महीने। ये वैसे हमने जो पूछा, हमने उनको कहा भाई कितने धारा 38 में बंद है पुलिस को, तो कह रहे हमें भी समय लगेगा। मैंने विभिन्न थानों में कितने ट्रैक्टर किस किस धारा में आपने कर रखे, MMDR के एक्ट में कितने हैं, 379 में कितने हैं, 207 में कितने हैं, 102 में कितने हैं, 38 में कितने पुलिस एक्ट में,
तो ये हमें आंकड़े देने में टाइम लगेगा। और जो हमने लोगों से पूछा है 946 ट्रैक्टर जिला दौसा के विभिन्न थानों जयपुर के सवाई माधोपुर के विभिन्न थानों में बंद है। जिले 946 और 38 में 250। नहीं ये तो ज़्यादा होंगे, ये इंक्लूड है इसमें, ये तो ज़्यादा होंगे, पर वहाँ जो मौके पे थे उन्होंने 250 होता है। ऐसे ही ये एक और है एक्ट 207 में जो कल धरने के दौरान दिए वो ट्रैक्टर 137 धरने के दौरान तो हमको 137 और 30 में 250 और टोटल 946 ट्रैक्टर बने। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 38 का मतलब पुलिस मानती है लावारिस, जबकि कानून में वो लावारिस लैंग्वेज में नहीं है। लावारिस वाहन को जब्त करते हैं CRPC 102 में, कहीं किसी की गाड़ी ले गया, मोटरसाइकिल ले गया, लावारिस हो तो 102 CRPC में जब्त करते हैं। लेकिन ये पुलिस की राठौड़ी है, ये शोषण का जरिया है, ये दमन है। और दमन शोषण इसलिए है कि आपने धारा 38 में अगर कोई वाहन जब्त कर लिया तो धारा 38 के पुलिस एक्ट के कानून के हिसाब से उनको छोड़ना चाहिए, तो SP छोड़ता है। ये गोरख धंधा पुलिस ने चलाया है यहाँ पिछले SP के काल से, ताकि धारा 38 में रखो, हमारा पैसा 2.5 लाख का लगेगा, 1 लाख देगा, 25,000 देगा, 80,000 देगा, पैसे दे जाओ तो छोड़ दो। इस धारा 38 की ओट में यहाँ के जनता को जबरदस्त पुलिस ने लुटा है, इसलिए इस चक्कर में 333 ट्रैक्टर छूटे, जिनको मैंने आके अप्लाई कर दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ 333 आपने क्यों छोड़ दिए, और आपने 250 अभी तक 10-10 महीने बार महीने 13 महीने क्यों बंद कर रखे? 333 छोड़। अब मैं तो यही चार्ज लगाऊंगा वो ले के छोड़े हैं। तो आपने धारा पुलिस एक्ट की धारा 38 उसकी आड़ में यहाँ के ट्रैक्टर वाहन चालकों को लूटा है। अपना मतलब ये क्या 333 छोड़ दी तो 250 क्यों नहीं क्यों नहीं छोड़े? ये क्रॉस है ना। इसमें भी एक आदेश है, यही इसकी भी आप फोटो स्टेट ले, ये एक आदेश है। ये ट्रैक्टर एक पकड़ा था कोर्ट वाली सवाई माधोपुर में, मैं इकट्ठा नहीं कर पाया, जल्दबाजी में आज पत्रकार वाला कल रखनी चाहिए थी। तो इसमें जो कोर्ट है यहाँ का CGM कोर्ट ने ये पुलिस को बहुत सी की कॉपी दे रहे हैं, फटकार लगाते हुए कि ऐसे तुम धारा 38 की आड़ में किसी को लूट नहीं सकते। 1 पैसा नहीं लिया कोर्ट ने, उसको छोड़ दिया, इस पर व्हाट्सएप ले मीटिंग में। तो ऐसे बूंदी में, ऐसे सवाई माधोपुर में, ऐसे टोंक में और ऐसा अपना सवाई माधोपुर में भी छूटे, तो ये इलीगली अवैधानिक तरीके से धारा 38 का बेजा दुरुपयोग यहाँ का प्रशासन कर रहा है, जो लूट का जरिया बन चुका है। मैं मीडिया के थ्रू ये करना चाहता हूँ, धारा 38 में जितने भी ट्रैक्टर बंद हैं उनकी ACB जांच कराई जाए। ACB मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ और मैं DG ACB से भी मिलूँगा और मैं ये प्रकरण उनको दूंगा कि इस ढंग से अनेकों महीने से ट्रैक्टर जो है वो पुलिस के थानों में खड़े हैं। और इस SMTC महीने का हाँ, इसकी बात हम तक ले देता हूँ। ये CGM कोर्ट का है, अपने ही जो कोर्ट का है। तो अब मैं भी ट्रैक्टर वालों से मीडिया के थ्रू अपील करना चाहूँगा, पुलिस के द्वारा लुटने की आवश्यकता नहीं है। अदालत में जाए और अदालत में छोड़ दिया, क्योंकि धारा 38 को अदालत में गलत पाया यहीं का अदालत में, और माना अदालत से कोई रिलीफ नहीं मिले, तो मैं मांग करना चाहता हूँ प्रशासन से, जब NGT का आदेश 1 लाख का है तो आप 2 लाख NGT के नाम पर क्यों लूट रहे हैं लोगों को? पूरे राजस्थान में 1 लाख है ट्रैक्टर चोरी का, यहाँ 2 लाख ले रहे तो लूट मचा रहे हैं। एक दूसरा, जो धारा 48 में किसी ने जब्त कर लिया पुलिस एक्ट की धारा है,
तो धारा 38 में कार्रवाई करे वो यूं क्यों कहता है तुम माइंस वालों के पास जाओ रसीद लाओ। भाई धारा 38 में आपकी गाड़ी किसी का जैसे वो लावारिस मांगते हैं, किसी की मोटरसाइकिल उठा तो आपसे थोड़ा कहेंगे आप वहाँ से फलाना करो। आप माइंस वाले से क्यों रसीद कटवा रहे हो? इसलिए कटवा रहे हैं कि उस रसीद के डर से ये पैसे हमको दे जाए ताकि हमारी कमाई हो जाए। तो पूरी तरह से यहाँ का पुलिस और प्रशासन तंत्र सारा भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसकी मैं एसीबी से मांग करता हूँ और चेतावनी देना चाहता हूँ कि धारा 38 के नाम से वाहनों को खड़ा किया गया तो दोबारा सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये मनमानी हम नहीं चलने देंगे, हम यहाँ की जनता को रोकने नहीं देंगे। ये अन्यायपूर्ण कार्रवाई है, दमनकारी है, शोषण करने वाली कार्रवाई है ये धारा 38। और जब 102 CRPC मौजूद है लावारिस के लिए, तो 102 में एक भी जब्त नहीं है ट्रैक्टर। और ये लावारिस के लिए नहीं रखती धारा, लावारिस के लिए 102 CRPC है। इसलिए मेरे सभी मीडिया वालों का उद्देश्य है, मैं कोई अवैध बजरी को खनन करवाने के लिए नहीं आया। जैसे माननीय विधायक ने कमेंट किया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट है। मैं माननीय विधायक से भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके लोगों में और जिले के अलावा जहाँ 1 लाख ज़्यादा ले रहे तो उसको आप लोगों को करा दें। मैं माननीय विधायक से ये कह रहा हूँ धारा 38 की कोर्ट में पुलिस लूट रही है, उसको रोको। मैं माननीय विधायक से ये कह रहा हूँ कोई लावारिस चीज है तो उसको 102 में जब्त करानो, कानून उसी में होती है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ के राजनेता, यहाँ का पूरा पुलिस तंत्र और ठेकेदार एक इनकी साथ हो रही है, जिसके कारण पूरा मजदूर गरीब सब्जी का धंधा करता था वो तबाह हो गया। अब एक बात और महत्वपूर्ण है कि आपने कल देखा था, इसमें अवैध खनन रोके, उसके लिए पोस्ट लगे, नाके लगे, कोई दिक्कत नहीं। पर नाके पर पैरेलल फोर्स लगा दे कोई ठेकेदार तो वो गलत है, गैर कानूनी है। और कल ऐसे घने प्रकरण आए थे कि वो लठ मार के साधनों को ले जाते हैं, वो HG करा के कैंपस में जाकर खड़ा करके उसकी लिस्ट करने के बाद 38 ट्रैक्टर ठेकेदार के आदमी ने ले जाके HG उठा के उसको खड़ा कर दिया और बाद में पुलिस बुलाई, बाद में माइंस वाले बुलाए। तो ये कानून को जो हाथ में ले रहा है ठेकेदार अपने बाहरी गुंडे यहाँ भेज के, तो उसको किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी मांग रहेगी कि नाकों से उनको पूरी तरह से हटाया जाए, नहीं तो हम सीधा कार्रवाई करेंगे, सड़क पर उठेंगे। इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं पूरी मीटिंग यहाँ के लोगों को बताऊँगा, अवैध खनन के हम हामी नहीं, अवैध खनन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इसको ये LOI है, इसको अगर लीज मिल गई है तो ये नहीं चलने वाला 13 महीने भीलवाड़ा चला ले, क्योंकि 13 महीने का समय रहा है, और 13 महीने टोंक चला ले, और बाद में 13 महीने सवाई माधोपुर चला, ताकि 39 महीने बदली निकाले और करोड़ों के नारेबाजी कर ले। ये चलने वाला नहीं है। और मेरी समझ में इसी चक्कर में प्रशासन अधिकारी सरकार के बड़े नेताओं ने इस ठेकेदार से साझेदार करेंगे, जिसके कारण सवाई माधोपुर और टोंक के लोगों की लूट हो रही है। यही आपसे मेरा प्रार्थना है कि यहाँ पर लोगों की कर दो, ये भी कर दोगे।